इसलिए लिख दिया विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, अंत तो गत्वा विश्व का संहार। अब आप कहोगे ठीक है प्रभु कार्य भी अच्छा करते हैं, लेकिन हम इनकी कथा को क्यों सुने? तो लिख दिया तापत्रय विनाशाय। जीव को 3 प्रकार के ताप सताते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। यदि हम श्री हरि के चरणों का आश्रय लेते हैं, सुंदर उनकी कथाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, सुंदर उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं, तो महाराज 3 प्रकार के तापों से जीव की निवृत्ति हो जाती है। कौन कौन से ताप जीव को सताते हैं? तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। इसीलिए प्रभु ने ये 3 प्रकार के ताप बनाए हैं जो निरंतर जीव को परेशान करते हैं। इनकी निवृत्ति के लिए सत्संग की शरण में हम और आपको जाना है। अंत में श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम और आप मिलकर के उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में बड़ी प्यारी सुंदर सुखदेव जी की स्तुति को गाई है, यम प्रव्रजन्ते मनुपेतिमपेत कृत्यम द्विपायनो व्रयकातरा जुहाव पुत्रेति तन्मोतया तर्भो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोषि। द्विपायन नाम के एक व्यास हैं, श्री वेदव्यास जी। इनके यहाँ जब पुत्र ने जन्म लिया, कहते हैं इनकी पत्नी है जिनका नाम है बिटका देवी। इनके गर्भ में 16 वर्ष तक मातृत्व गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही महाराज जंगल की ओर जाने लगे। कोई संस्करण नहीं हुआ, ना नाम संस्करण हुआ, ना जनेऊ संस्करण हुआ। और जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे, द्विपायन नाम के जो श्री व्यास हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज, इनके पीछे पीछे जाने लगे। हे पुत्र कह के जैसे ही रोकना चाहते हैं, और सुखदेव जी के मन में ऐसा भाव आया, यदि आज पीछे मुड़ करके देख लिया तो फिर कभी आगे नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़ के देख लिया तो प्रभु की जो माया है वह हमें घेर लेगी, और हम जो प्रभु का भजन करना चाहते हैं वह भजन हमसे छूट जाएगा। वृक्ष लताओं ने जब श्री वेदव्यास जी की इस आवाज को सुना, तो वृक्ष लताओं ने मन ही मन श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानितोषि। बड़ी प्यारी ये पावन मंगलमयी कथा है। नेमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान है, और इनको कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। जो 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान है, एक बड़ी विचित्र बात है यहाँ पर, सारे के सारे ब्राह्मण हैं। हाँ, और श्री सूत जी महाराज इनको कथा सुना रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले। जो शौनक आदि ऋषि विराजमान, इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज, और एक व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज सुशोभित हो रहे हैं, जो कि आयु में बड़े ही छोटे हैं। और शौनक जी महाराज ने जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम किया।
अच्छा, इनकी एक परम कुशलता है। परम कुशलता क्या है? परम ज्ञानी है, लेकिन जब ये कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो प्यारे ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ आता जाता नहीं हो। और आज सूत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर क्षमा प्रभा सूतख्यायी कथा सारम मम कर्णे रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर क्षमा प्रभा। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश की मात्र एक किरण हम कलयुगी जीवों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारा जो अज्ञान तिमिर है एकदम ध्वस्त हो जाए। और हम ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, क्या उपाय करते हैं? क्योंकि महाराज देखिए, अब घोर कलिकाल आ गया है। लोगों की जो बुद्धि है वह असुर के समान हो गई। हर प्राणी क्लेशों से आक्रांत है। इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो, जो मंगलों का भी मंगल कर दे। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो सरल से सरल साधन हो, कृपा करके आप हमें बतलाइए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुरु भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। कृपा करके वो गुरु भगवान का प्रसाद हमको भी ग्रहण कराने की कृपा। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का बड़ा चमत्कार है प्यारे। हाँ, उस चिंतामणि के सामने बैठ जाओ और जो भी वस्तु का आप चिंतन करोगे वह वस्तु चिंतामणि आपको सुलभता से प्रदान करा देगी। ठीक उसी प्रकार कल्प वृक्ष का भी बड़ा चमत्कार है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जिस वस्तु के बारे में आप सोचोगे कल्प वृक्ष आपको प्रदान करा देगी। लेकिन ध्यान से सुनना, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। वह कृपा तो सिर्फ आपको प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कृपा करके उस गुरु कृपा का प्रसाद आप हमको भी प्रदान करने की कृपा करें। जैसे ही सूत जी महाराज ने सुना, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ऋषियों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। संसार में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? बताएगा कोई? हाँ जी, संसार में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? हाँ भाई, डरता है कि नहीं कोई? अच्छा, सब नहीं डरते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो, तो एक ही चीज है जिससे सब डरते हैं, वह क्या है? मृत्यु। हाँ। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन और एक बात सुनिश्चित है, यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। एक ना एक दिन तो महाराज काल आएगा ही आएगा। और महाराज, ये संसार क्या है? संसर्दी थी संसारा, ये संसार निरंतर खिसकता रहता है। जब भी ठाकुर जी हम पर रीच करके कुछ हमारी झोली में कुछ खुशियों को डाल देते हैं, कुछ अच्छे पल आते हैं, तो हम भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी बस अब ऐसे ही चलने देना, कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, और ये संसार जब खिसकता रहता है, हमारे चाहने पर भी रुकता नहीं, तो हमारे चित्त को, हमारे मन को बड़ा कष्ट देता है। उस कष्ट की निवृत्ति के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कलिकाल में प्रकट किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे सुखदेव जी महाराज की जय। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।